आज के जदीद दौर के हुक्मरान ये अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने 1400 साल पहले मार्केट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो निज़ाम बनाया, वो निज़ाम उन्होंने उस वक्त की ख़वातीन को सौंपा था, पर्दादार। ये जो आज लेडी कमिश्नर्स पूरी दुनिया में है ना, प्राइस कंट्रोलर कमिश्नर्स लेडीज़ हैं, ये हज़रत फ़ारूक आज़म ने आज से 1400 साल पहले कर दिया था। ये बाहया बापर्दा ख़वातीन बहुत ही तरीक़े के साथ मार्केट्स का राउंड करती थीं और पूछती थी, हाँ जी ये टमाटर कैसे दिया। मैं आपको मिसालन समझा रहा हूँ। पता चल जाता था कि गंदम, टमाटर, सब्जियाँ ये इस रेट में नहीं बिकनी चाहिए जिस रेट में अभी बिक रही हैं, तो वो पीछे जाती थी जहाँ से ये लाते थे, फिर वो जहाँ से लाता था उसके पीछे जाती थी। और इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट मरतब करके हज़रत फ़ारूक आज़म को दी कि सरकार, ये असल में कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसका हम तस्करा कर रहे थे, वो ये गंदम जो है वो स्टॉक कर रहे हैं 2 महीने से। अब वही गंदम वालों से लेना मजबूरी है मार्केट के दुकानदारों के लिए, तो वो अपने रेट में दे रहे हैं, तो इसकी वजह से अब आवाम को वो गंदम महंगी लेनी पड़ रही है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा, आज 1 घंटे के बाद मिसाल के तौर पे फला मार्केट के चौक पर मुशावरत होगी और आज ही इसका कानून बनाया जाएगा। हज़रत फ़ारूक आज़म अपने साथियों के साथ, वज़ीरों के साथ, मुशीरों के साथ और उन ख़वातीन के साथ वहाँ पहुँचे। पहले अपनी आँखों से दुकानदारों से रेट्स मालूम किए और उस चौक पे खड़े होकर कहा कि मशावरत करें, इसका किस तरह से कानून बनाएं कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना कर सके, और पीछे से जहाँ माल आता है उसको जहाँ से आता है उसके लिए प्राइस कंट्रोल का एक एक्ट आज ही बनेगा। ऐसे में एक शख्स आके कहता है, ए उमर, फलां ने मेरे मकान पे कब्ज़ा कर लिया है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कितना अहम काम अभी मैं कर रहा हूँ, इसके लिए शाम का वक्त मुकर्रर है, वहाँ आकर अपनी बात करना। हर जगह तुम अपने मसलों को लेके आ जाते हो। और इस तरह से हल्का सा उसको इशारा किया या धक्का दिया। जब वो थोड़ी देर आगे गया होगा, हज़रत फ़ारूक आज़म ने हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाए, ये मैंने क्या कर दिया, उमर हलाक हो जाए। उमर ने अपनी रियाया के एक बंदे को धत्कार दिया, उसको इशारा कर दिया, उसको हाथ मार दिया और कहा खादिम से कि जाके उसको पकड़ के लाओ। अगर वो उस शख्स को खादिम लाया, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जिस तरह से मैंने तुझे धक्का दिया तू भी मुझे धक्का दे, जिस तरह मैंने तुझे ज़र्ब लगाई ऐसे तू भी ज़र्ब लगा। सारे लोग खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म जिस गली से गुजरे वहाँ से शैतान भाग जाता है, वो कह रहे हैं मुझे इसी तरह से मार जैसे मैंने तुम्हें मारा है। और वो शख्स कह रहा था, हुजूर मैं गुनाहगार हूँ, मैंने आपको वैसे ही माफ़ कर दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं, नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा खुदा मुझसे नाराज़ हो जाएगा, और तूने अगर क़यामत के दिन मुझे पकड़ लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसको भी हैंडल किया और उसके बाद एक्ट भी बनाया और कीमतें भी कंट्रोल हुई, और रात को जाकर अल्लाह से इस मामले पे दोबारा तौबा भी की। ये है हुक्मरान। और अभी क्या हो रहा है, 170 रुपये की प्याज 270 पे चली गई। किसी को कोई ख्याल है? कोई ख्याल नहीं। बातें तो हम सारे ही करते हैं अच्छे निज़ाम की। हज़रत फ़ारूक आज़म को उर्स भी मना रहे हैं, उनके नाम पे लंगर भी खा रहे हैं, उनके नाम पे किताबों के अंदर जो जुमले लिखे हुए हैं, अक़वाल लिखे हैं, उसे कौम से ख़िताब में, तकरीरों में हम बयान भी करते हैं। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? निकल सकते हैं आप सड़क पर? आप तो आवाज़ कसने से डरते हैं। जिस सड़क से पता चले ना कि इस सड़क से सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, मिनिस्टर फलां को गुजरने वाला है, हम तो वहाँ पूरा दिन उस रोड से गुजरते ही नहीं है कि गए तो फंस गए 2 घंटे। कुछ कर लो भाई इस मुल्क के लिए, कुछ कर लो।